धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि गृहस्थ को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए धन का उपार्जन करना पड़ता है, लेकिन वो धन अन्याय का ना हो, वो धन झूठ का, चोरी का, बेईमानी का ना हो। जो धन ईमानदारी का होता है, न्याय और नीति का होता है, वो धन सुख देकर के जाता है। जो धन अन्याय का होता है, वो धन दुख देकर के जाता है। अन्याय और अनीति का धन इंसान को जिंदगी में कहीं पर भी नहीं पहुंचाता, सिर्फ पतन की ओर लेकर के जाता है। बिना धर्म के कमाया गया धन, बिना किसी मर्यादा के, नियम और धर्मों के कमाया हुआ धन इंसान को गर्त के खड्डे में लेकर के जाता है। सोचो, धन बिना धर्म के कमाया तो जा सकता है। धन कमाना बड़ी बात नहीं होती है, धन कमाना बहुत आसान होता है, परंतु बिना धर्म का धन लंबे समय तक नहीं चलता है, कभी नहीं। घर में शांति नहीं लाता है, क्योंकि धर्म नहीं है ना, उसके साथ में संवेदना ही नहीं जुड़ी है। लंबे समय तक वो स्थिर नहीं रह सकता है। अधर्म से कमाया हुआ धन लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उससे शांति नहीं मिलती है। बिना धर्म के कमाया हुआ धन ऐसे है, धर्म के बिना धन मुर्दे को श्रृंगार करने के बराबर है। मुर्दे को श्रृंगार करने का कोई फायदा है? जीते जागते इंसान का श्रृंगार करे तो मजा आता है, समझ आती है, लेकिन बिना धर्म के कमाया हुआ धन मुर्दे के श्रृंगार करने के बराबर है। ऐसे धन से परेशानियां बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती हैं। इस दुनिया में आज इतना छापा पड़ रहा है, हर दिन काला धन निकलता है, कभी कुछ कभी कुछ, कोई ना कोई ऐसी समस्याएं आती हैं। और आप देखते हो, जो बेईमानी से कमाए हुए लोग होते हैं ना, वो एक पल में जो करोड़पति होते हैं वो करोड़पति हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति है। आप देखो, गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल हो और पानी ना डाला जाए तो वो गाड़ी में रहा पेट्रोल गाड़ी को आग लगा सकता है। धर्म के बिना व्यक्ति धन कमा ले तो वो धर्म के बिना का धन इंसान को समाप्त कर सकता है, सब कुछ खत्म कर सकता है, उसके सुख को, उसके चैन को, उसकी शांति को पूरा छीन लेता। जिंदगी में हमेशा धर्म की नींव पर, धर्म के धरातल पर अपने सुख का, अपने जीवन का महल बनाइए। इंसान परोपकार करके, धर्म की आराधना करते हुए धन कमाए, धन की कुछ हिस्सा धर्म और आराधना और दान में लगाए। जिंदगी का मजा तभी लूटा जा सकता है। आजकल आप देखो, मकान बनाते हो और जिस टाइम मकान बनाते हो, छत डालते हो, तो कुछ सरिये बाहर निकालते हो, है ना? क्यों निकालते हो कुछ सरिये बाहर? ताकि फिर से उसके ऊपर एक बिल्डिंग और आ जाए, ताकि फाउंडेशन पहले ही आप तैयार रखते हो कि नींव मजबूत होगी, तो नींव मजबूत होगी तो आगे और ऊपर काम हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही जैसे धर्म की नींव अगर मजबूत होगी, थोड़ा धन भी बहुत सारा काम कर जाएगा आपके जीवन में। सिर्फ नींव मजबूत चाहिए। धन थोड़ा है, थोड़ा धन भी ज़्यादा हो जाएगा। उस थोड़े धन से भी आप बहुत कमा लोगे, उस थोड़े धन से भी आप बड़ा आनंद और सुख और सुकून की ज़िंदगी जी पाओगे। वो थोड़ा धन न्याय का हो। आप हमेशा
बहुत बार सुबह हम जाते हैं कभी इधर किसी के घरों में गोचरी के लिए, तो घर के बाहर लिखा होता है शुभ लाभ। और दिवाली में भी ये बही खाते आप लिखते हैं, तो बही खाते में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। लाभ हो तो कैसा हो? शुभ हो, शुभ लाभ हो, अन्याय का लाभ नहीं हो। अशुभ लाभ कोई नहीं लिखता है, सब क्या लिखेंगे? शुभ लाभ। यानी कि हर व्यक्ति चाहता तो यही है कि शुभ लाभ हो, क्योंकि उसको पता है शुभ लाभ अगर थोड़ा भी हुआ ना तो वो बहुत सारा सुख और सुकून दे करके जाता है। ईमानदारी से की हुई साधना सफल करती है। गौतम स्वामी को देख लीजिए, बड़ी ईमानदारी से साधना की थी, इतनी सी खीर थी, इतनी सी खीर, लेकिन इतनी सी खीर 500 तापसों का पेट भर जाता है। कितने? 500 तापसों का। सोचने की बात है, विचार करने वाली बात है कि आपके पास इतना भी होगा, लेकिन जब आपने शुभ भाव से आराधना की होगी, शुभ भाव से धन को कमाया होगा, तो शुभ लाभ होगा, हजारों गुना बढ़कर के आपको लाभ होगा। आप जानते हैं कितनी बार ब्याज का धंधा करने वाले, सोने चांदी वाले भी ये सब काम करते हैं। कोई व्यक्ति आता है, मजबूर हालत में है, और उस समय में आप भांप लेते हो कि इस व्यक्ति को तो पैसे की ज़रूरत है, 2 टके की जगह पर 4 का ले लो, तो 5% भी ब्याज ले लेते हैं मजबूरी का फ़ायदा उठा करके। ये जो न्याय का धन नहीं है, अन्याय का धन है। ये अन्याय का धन, ये दर्द लगा धन इंसान को सुकून नहीं देता है, ये बहुत बेचैनी देता है, क्योंकि सामने वाला मजबूरी में है। उस मजबूरी का हमने अनावश्यक फ़ायदा उठाया है। जब हम अनावश्यक फ़ायदा उठाते हैं तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा मन को बेचैनी होती है, ये दिखती नहीं है। धीरे धीरे जब वो इंसान को ज़िंदगी में कुछ बीमारियां आती है, ये कैसे निकल जाती है? ये अन्याय का धन बीमारी से निकलेगा, अन्याय का धन किसी एक्सीडेंट की चोट से गुजरेगा और निकल जाएगा, कोई बीमारियों में निकल जाएगा, कोई कोर्ट कचहरियों में निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा जरूर, ख़त्म जरूर होगा। तो आपको ये विचार करना है कि मेरा जो ये धन है वो न्याय का है क्या, वो शुभ है क्या, अशुभ तो नहीं है। ज़्यादातर आपके घर में शुभ कमाई आती है या अशुभ कमाई आती है? चिंतन कर लेना गौर से कि कमाई शुभ होगी तो मन में शुद्धता होगी। जैसा धन वैसा अन्न होगा, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। बहुत बड़ा सर्कल है ये। पूरा जिंदगी, हमारा पूरा जीवन धन पे टिका है। लेकिन जब धन अच्छा होता है तो अन्न अच्छा होता है, भोजन अच्छा होता है, क्योंकि उस भोजन से आप दर्द के तकलीफ के धन से भोजन खरीदोगे जिसमें सिर्फ दर्द है, सिर्फ टेंशन है, सिर्फ इरिटेशन है। ऐसे धन से अगर आपने भोजन खरीदा, आपने अन्न खरीदा, वो अन्न भोजन बन कर के आपके पास ही आया, और फिर वो धन का जो दर्द लगा हुआ है ना, धन पे जो दर्द लगा है, वो दर्द अन्न के रूप में आपके भीतर जाएगा, और जैसे ही आप खाओगे वो अन्न आपको बीमार करेगा, वो अन्न आपको इरिटेशन देगा, वो अन्न आपको अशांत करेगा, मन दुखी करेगा। तो आपको विचार करना है कि भी क्या करना है। हम अनावश्यक किसी को यूज तो नहीं कर रहे हैं, अशुभ कर्म तो नहीं कर रहे हैं, शुभ लाभ ही कर रहे हैं ना। हर व्यक्ति अपने जीवन में, अपने दरवाजों पे, अपने घर पे, अपने तिजोरियों पर, अपने बही खाते में शुभ लाभ लिखता है। क्या हम सचमुच शुभ लाभ ही कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में शुभ लाभ ही हो रहा है? अशुभ लाभ तो नहीं हो रहा है। शुभ ही धन का आगमन हो रहा है ना, शुद्ध धन का आगमन हो रहा है। दर्द वाले धन का तो आगमन नहीं हो रहा है। क्या जिंदगी में यही तो नहीं चलता है अंदर अंदर मन में? कमाई 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 कमाई, हाँ,
सिर्फ हर रिश्ते से, हर इंसान से सिर्फ कमाई का भाव रखना, दिल के रिश्ते टूट जाना, सिर्फ कमाई। आज रिश्तों में भी इंसान बहुत व्यवसाय करता है, सिर्फ कमाई कमाई। कमाई शब्द में ही बहुत कुछ छुपा है, कम प्लस आई, कम आई। तो कमाई जब कमाई खुद कहती है कि कमाई हमेशा कम ही दिखती है, कम आई कम आई कम आई, और दिमाग में जब कमाई कमाई रहता है ना, तो कमाई कमाई, पैसे कमाने के चक्कर में, कमाई चार पाई कमाने के चक्कर में इंसान कब चार पाई को पकड़ लेता है यही पता नहीं चलता। धन धन करते करते निधन हो जाता है यही पता नहीं चलता, यानी कि पूरी जिंदगी अशांत। विचार करना है हमको कि जीवन में सहज रूप से साधना करनी है गौतम स्वामी जैसे, तो थोड़ी सी खीर भी 500 तापसों को भोजन करा देती है। शुद्ध रूप से कमाई की थी, शुद्ध रूप से साधना की थी, आपकी भी शुद्ध रूप की ऐसी थोड़ी सी कमाई, थोड़ा सा पैसा भी बहुत बहुत सुख और सुकून दे करके जाता है। कमाई के चक्कर में पड़ोगे, ज़्यादा कमाई के चक्कर में, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इतना ही कहना चाह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप कमाओ वो कमाई शुभ होनी चाहिए, वो कमाई शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा, आप कभी कभी जाते हो किसी उधर एप्पल, सपोज करो आपने एप्पल ख़रीदा, और अगर वो एप्पल वाला अपने कमाई के चक्कर में एक आँख बचा कर के एक सड़ा हुआ एप्पल दे दे। आपने कोई फल ख़रीदा किसी रेडी पे, या रेडी पे ख़रीदते हैं तो एक एक चीज़ ख़रीदते हैं, एक टमाटर ख़रीदते हो तो एक एक 10 बार उसको देखते हो, लेते हुए, है ना, कि शुद्ध हो, शुभ, एकदम अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, शुद्ध हो, है ना। शुद्ध, हर व्यक्ति शुद्ध चाहता है। ऑरेंज खरीदा, एक एक चीज़ शुद्ध है। जैसे आपने लिया और लेने के बाद जब आप गए और आपने घर जाकर के देखा कि उस व्यक्ति ने आँख बचा कर के ये गंदा संतरा, ये गंदा ऑरेंज, ये गला हुआ टमाटर, ये गला हुआ एप्पल कोई आंख बचा के उसने डाल दिया। एक थोड़ा सा भी गला हुआ एप्पल आपके पास, आपके थैली में आ गया और आपने देख लिया, एक एप्पल के लिए, एक ऑरेंज के लिए, एक टमाटर के लिए, या फिर एक थोड़ा सा किसी भी चीज़ के लिए मन में क्या आ जाता है? ये लोग होते ही ऐसे हैं, ये कभी ईमानदारी से पेश नहीं आ सकते, ये कभी सुधर नहीं सकते हैं। कैसे कैसे बद्दुआएं भेज देते हैं हम, सिर्फ एक टमाटर के लिए, एक एप्पल के लिए, कि देखा सड़ा हुआ दे दिया। देखो, महिलाओं को पता होगा, जो लोग खरीदते हैं, बहुत जो बहनें खरीदते, जो लोग आते हैं और आने के बाद जो वो सोचते हैं, जो उनके विचार होते हैं, कैसे विचार होंगे। उसने बेशक उस फ्रूट वाले ने या उस सब्जी वाले ने आज 1 रुपया ज़्यादा कमा लिया होगा, 4 पैसे ज़्यादा कमा लिए होंगे, लेकिन वो 4 पैसे उसको कितना दर्द देके गए हैं, क्योंकि उसके सामने इतनी, उसके पास कैसी वाइब्रेशन गई कि ऐसा दिया, ऐसा दिया, ऐसा दिया, ये होते ऐसे हैं, ये लोग तो कभी सुधर नहीं सकते, ये कभी आगे बढ़ नहीं सकते, ये कभी अमीर बन नहीं सकते, ये लालची होते हैं, और लालची व्यक्ति, लोभ बुरी बला होती है। यानी कैसे कैसे मन में विचार आते रहते हैं, कैसे कैसी भावनाएं आती हैं, और एक एप्पल के लिए इतनी नेगेटिविटी इंसान भेज देता है, एक सब्जी और एक फल के लिए। सोचो, जब हम दिन भर ऐसा व्यापार करें, दिन भर नेगेटिव व्यापार करें, दिन भर अन्याय की कमाई हमारे तिजोरी में आ रही हो, तो कितनी नेगेटिविटियां हमारे भीतर में, हमारे आसपास रहेंगी। सोचा है आपने कभी कितना नेगेटिव सब कुछ रहेगा? आप जाते हो दूध वाले के पास, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, बहुत कुछ हो गया है। आप जाते हो किसी ब्रेड वाले के पास, है ना, और कुछ ऐसी सब्जी, आजकल सब्जियों का भी बहुत रूप बदल गया। जाते हो आप, और जाने के बाद आप जाते हो किसी ब्रेड वाले के पास, किसी दूध वाले के पास, और अगर कोई आपको ऐसे
पानी मिलाकर के दूध दे, तो आपके मन में कैसा विचार आएगा? इन लोगों पर ना कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और कैसी कैसी नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। और अगर कोई कह दे कि भाई आज ब्रेड ताज़ा नहीं है, आज ये फल ताज़े नहीं है, आज मत लो। अगर कोई दुकानदार बता दे आपको कि मैडम आज ये फल ताज़ा नहीं है, आज फल खराब है, या आज ब्रेड ताज़ा नहीं है, आज ब्रेड खराब है, आज बासी है, आप मत लो, आपका पैसा वेस्ट जाएगा, तो बेशक उस व्यक्ति ने आज कम कमाया है, लेकिन जो आपकी तरफ से उनको दुआएं मिलेंगी ना, वो गजब मिलेगी। वो आप सोचोगे अरे बड़ा ईमानदार है, चाहता तो दे सकता था ना, बासी दे सकता था, उसका क्या जाता, उसका तो पड़ा ही हुआ था, लेकिन दे सकता था। लेकिन आपके मन में उसके प्रति एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत आएगी, अरे बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, बेशक उसने आज कम कमाया, लेकिन आप हमेशा के लिए आपको उसने जोड़ लिया, आपकी उसकी ईमानदारी की वजह से आपको उसने जोड़ लिया अपने आप से, और आप जुड़ गए। और आप ही नहीं जुड़े, आपने बहुत से लोगों को और जोड़ लिया, और आपने 4 लोगों को और कहा, पता है आज मैं ना बाज़ार में गई, और बाज़ार में जाकर के उस दूध वाले ने कहा, उस फ्रूट वाले ने कहा, उस ब्रेड वाले ने कहा कि आज ना ताज़ा नहीं है मैडम, कल ले जाना। अरे वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, वो हमेशा अच्छा माल देता है, वो बड़ा सच्चा और न्याय युक्त व्यक्ति है। हमारे मन में कैसी दुआएं आएगी उसके लिए, और अपने आप ही वो दुआएं, वो उसने बेशक कम धन कमाया, लेकिन वो कम धन भी उसके पोते, बेटे, पोते, पड़पोतों के लिए बहुत फलदायी होगा। लेकिन कभी कभी इंसान अन्याय से, इंसान किसी को फंसा करके, किसी को दुखी करके पैसा कमा लेता है, लेकिन वो पैसा 7 पीढ़ी चलने की तो बहुत दूर की बात है, वो पैसा चोरी का माल मोरी में, वो पैसा वर्तमान में ही खराब हो जाता है, वर्तमान में ही ख़त्म हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेशक तुमने 5 रुपये कमाए हों, लेकिन वो 5 रुपये ईमानदारी के हैं तो वो 5 लाख और 5 करोड़ के बराबर का काम कर सकते हैं। और इतिहास भरा पड़ा है इस ईमानदारी से। ये बातें ऐसे ही नहीं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं न्याय युक्त धर्म कमाना चाहिए। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि श्रावक को, गृहस्थी को न्याय संपन्न कमाई से गुजरना चाहिए। जितना न्याय युक्त होगा, जितना शुद्ध और शुभ लाभ से, भावनाओं से की होगी कमाई, उतना ही जिंदगी बड़ा सुख और सुकून देकर के जाती है। एक राजा अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखता है। वो बॉडीगार्ड राजपूत था। देखिए, नौकरी पर रख लिया। देखो, जिसके पास धन ज़्यादा होता है उसको नींद नहीं आती, क्योंकि उसे सुरक्षा देनी पड़ती है ना। और ज़्यादा धन भी दुखदाई होता है। गरीब को किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन सुरक्षा की ज़रूरत तो किसे रहती है? सुरक्षा की ज़रूरत हमेशा धन की रक्षा के लिए बड़े अमीर लोगों को रहती है। तो सुरक्षा, और कभी कभी रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं। कभी कभी इतनी परेशानियां, इतनी दुख तकलीफ अपनों से ही मिल जाते हैं, जिसको रक्षा करने के लिए रखा था वही हत्यारे हो जाते हैं। इंदिरा गांधी, देखो आप, उसको किसने मारा था? उसके अंगरक्षक ने ही मारा था। इंदिरा गांधी को अब उसके खुद के ही अंगरक्षक ने मारा था। तो ये दुनिया कैसे विश्वास पर टिकी है, लेकिन विश्वास के काबिल भी जब अपने साथ रहने वाले लोग ना रहें तो कितना दर्द होता है। और ये सब क्यों होता है? ये सब पद के लिए, ये सब धन के लिए। तुम्हें क्या लगता है, वो जो अंगरक्षक था उसके साथ में उसने फ्री में थोड़ी उसको गोली मारी होगी, बड़ा मोटी रकम ली होगी, बहुत कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्योंकि आप सोचो, धन के लिए इंसान अपनों का खून कर देता है, यानी बेईमानी का धन। और फिर बेईमानी का धन क्या करता है, क्या काम आता है? किसी को कुछ काम नहीं आता है। जेलों में जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, सब खत्म कर देता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। राजा का बॉडीगार्ड एक राजपूत बड़ा अच्छा था, नेक व्यक्ति था,
आज उसको राजा की साथ उनकी सेवा करते करते लगभग 6 साल बीत गए। कितने? 6 साल। 6 साल से वो राजा की सेवा कर रहा था, राजा के अंगरक्षक की तरह उसका सहयोग कर रहा था, एक बॉडीगार्ड की तरह उसकी पूरी देखरेख करता था। अब आज एक दिन उसका पुराना दोस्त आया उससे मिलने के लिए। उसने कहा, भैया मैं तेरे गांव जा रहा हूँ, तेरे गांव के लिए कोई समाचार हो तो तू दे दे, कुछ दे दे, पगार वगार, बीवी बच्चे हैं बेचारे, कुछ तो खा लेंगे, तेरे ही भरोसे हैं। वो भी पुराना ज़माना था, कोई आज के जैसे तो था नहीं कि बैंक से ट्रांसफ़र कर दिए। आज का ज़माना तो था नहीं कि फ़ोन करके हाल चाल पूछ लिया। कोई चीज़ जाती थी तो इतना इजी नहीं जाता था, पानी के जहाज़ों से काम होता था। तो उसने सोचा कि मैं राजा को कैसे कहूँ, 6 साल हो गए। पहले ज़माने में ऐसा था कि कोई भी नौकरी पे रहता था ना तो उसकी फिक्स पगार नहीं होती थी। जो राजा देना चाहेगा, जो उसके मन से खुशी से दे दिया, कर दिया, वो मिल गया। तो पैसे फिक्स नहीं थे नौकरी के। राजा ने जितना खुश किया राजा को, उतने अच्छे से वो उसको देता। मतलब राजा खुश होता तो सब अच्छे से करता, अगर राजा खुश नहीं होता तो फिर कम ज़्यादा होता। मतलब फिक्स नहीं था कुछ भी, वक्त की बात थी, वो ज़माना ऐसा था। तो उस दिन वो आया राजा के पास और राजा को बोला कि मेरा मित्र है, वो मेरे गांव जाना चाहता है। सेवक ने बोला कि कुशल क्षेम मैं कुछ पूछना चाहता हूँ भी, मैं उसको क्या भेजूँ, मैं क्या बताऊँ उसको। तो राजा समझ गया भी उसको पगार चाहिए। एकदम से राजा को पगार का बोलने का भी हिम्मत नहीं थी कि मुझे पगार दे दो। तो उसने अंगरक्षक ने जब कहा कि मैं कोई व्यक्ति जा रहा है, कुशल क्षेम के समाचार मैं भेजूँ क्या, और क्या भेज सकता हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ खास है नहीं। ऐसे बातों में कुछ बातें करने लगा राजा से। तो राजा समझ गया। राजा ने सोचा कि इसको क्या ज़रूरत है, इसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, इसको पगार चाहिए। तो 6 साल हो गए। तो राजा ने 6 साल की पगार उसको 6 रुपये दिए। कितने? 6 रुपये। तो जैसे ही उसके हाथ में 6 रुपये आए, वो बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया। वो सोचा यार 6 साल काम किया और 6 रुपये, चलो अब 6 साल पहरा दिया, 6 साल मेहनत की, दिन रात खड़े रहे, पर राजा के सामने बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। विचार में पड़ गया कि 6 रुपये भेजकर क्या करूँगा, चलो कुछ सामान खरीद के भेज देता हूँ। तो उसने 6 रुपये के अनार खरीद लिए। उस गांव के, उस नगरी के अनार बहुत फेमस थे। तो अनार, बोरी भर के अनार आ गए, बहुत सारे अनार आ गए। और उसने कहा कि भाई जा, मेरे बच्चे, मेरी बीबी खा लेगी, खुश हो जाएगी, ये अनार उनको दे देना। तो उसने कहा ठीक है। वो लेकर के चल पड़ा। एक रास्ते में जहाज, पानी के जहाज होते हैं, रुके बंदरगाह पर, एक द्वीप पे रुके। और जिस द्वीप पे वो जहाज रुका, उसी नगरी में, उस नगरी के राजा की तबीयत बहुत टाइम से बहुत ख़राब होती जा रही थी और आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो एक राजवेद ने कहा कि भी इनको, ये अमृत औषधि है, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, अगर ये अमृत औषधि राजा ले लेता है तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इस औषधि को अनार के जूस के साथ लिया जाना चाहिए। लेकिन उस नगरी में अब अनार किसी के पास कहीं नहीं थे। तो हर किसी का, हर एरिया अलग अलग होता है। कहीं पर नारियल ज़्यादा लगते हैं, किसी एरिया में नारियल लगते ही नहीं हैं, कहीं पे एप्पल ज़्यादा लगते हैं। तो उस नगरी में कहीं अनार का दूर दूर तक कहीं खेती नहीं थी, अनार कहीं मिलना संभव नहीं था। तो उस वक्त राजा ने कहा कि देखो,
मंत्रियों ने कहा, आदेश दिया कि जो भी कोई बाहर से जहाँ जा रहे हैं, बंदरगाह पे रुके हैं, सभी यात्रियों के सामान को चेक करो, क्या पता कोई अनार लेकर आया हो और हमारा काम बन जाए। चेक किया, बहुत चेक किया, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। बड़ी टेंशन में है, सब लोग टेंशन में है। लेकिन अचानक जो मित्र वो इतना सारा अनार लेकर आ रहा था, उस मित्र के इतनी बड़ी बोरी में भरकर के अनार मिल गए और बड़े खुश हो गए। और मंत्री आ गए। मंत्री ने कहा कि भाई साहब ये हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी अमानत नहीं है। मित्र जो उसका सेवक का मित्र था, उसने कहा कि मंत्रीवर, ये मेरी अमानत नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे मित्र का है। उसकी पत्नी और बच्चों को मुझे भेजना है। मेरा होता तो मैं दे देता, लेकिन किसी दूसरे की चीज़ पर मुझे हक नहीं है। तो मंत्री ने कहा कि भाई ऐसा कर, तू अपने मित्र का नंबर दे, यानी कि एड्रेस दे, वो स्थान बता, कुछ ऐसी जगह बता, हम वहाँ पर पहुँचा देंगे। उसके हक की कमाई हम रखेंगे नहीं, हम पहुँचा देंगे। तो अब राजा के मंत्री के आगे उस मित्र की कुछ चल ना पाई। उसने वो अनार का पूरा बोरी वहाँ पर रख दी और हर रोज़ लगातार अनार के जूस के साथ वो राजा दवाई ले रहा है। हैरानी हो गई सबको कि राजा 10वें दिन एकदम ठीक हो गया, चकाचक हो गया और इतना खुश है कि अनार के जूस में कमाल है। ऐसा क्या था, ऐसा क्या था उसमें कि वो औषधि मैंने अनार के जूस के साथ ली तो खुश। तो राजा ने कहा कि भी वो उस व्यक्ति को बुलाया जाए। वो व्यक्ति तो था नहीं, किसी को मालूम नहीं। मंत्री ने कहा कि राजन, आपकी जो जान बची है वो अनार से बची है, लेकिन वो अनार किसी बड़े मेहनती व्यक्ति के थे, बड़े सज्जन व्यक्ति के थे। कोई भगवान के रूप में आपके पास वो आया, इस बंदरगाह पे रुका, तो आपको उनका एड्रेस हमने लिया है। उस एड्रेस पर आपकी जान की कीमत आप जितनी आंकते हो उतना धन उनके पास पहुंचाओ। तो राजा ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो मंत्रीवर। राजा ने वो बोरी ली, उस बोरी में कीमती हीरे डाल करके बंद कर करके, और राजा ने कहा पता लगाओ कि वो जहाज कहाँ तक पहुंचा है, उसी मित्र को दे दो। वो जहाज जहाँ तक पहुंचा था वहाँ तक पहुंचाया गया और जाने के बाद उस राजपूत के घर पे, उस झोपड़ी में रहने वाली पत्नी के पास वो सामान पहुंच गया। वो पत्नी इतना सारा भारी भरकम सामान देख कर के हैरान हो रही है, सोच रही है कि देखो पैसा तो नहीं है, पैसा होता तो एक लिफाफे में आता, देखो तो सही क्या है। खोल कर देखा तो हैरान होगी, वाह गजब कर दिया, मेरे पति ने इतना धन कमा लिया 6 साल में। मालो माल वो कुछ गई बाजार में, कुछ मोती लेकर कुछ हीरे लेकर के बेचा, पैसा लिया और उसने बड़ा धीरे धीरे अपना सामान बढ़ाना शुरू किया। बड़ा सुंदर सा अपना मकान बना लिया, अपना सारा का सारा अपने आप को सेट कर दिया। उस झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा बंगला हो गया, नौकर चाकर हो गए, बड़े आराम से जिंदगी बीतने लगी। रातों रात माला माल हो गए। धर्म की कमाई समझाना चाह रही हूं मैं आपको, रातों रात माला माल हो गए, लेकिन समझ नहीं आई। कमाल है, 6 साल में इतना पैसा। इधर वो जो सेवक, राजा का जो पहरेदार था, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड था, उसका मन बहुत उचाट रहता है। वो मन ही मन सोचने लगा, यार मैं राजा के पास 6 साल रहा और उसने मुझे 6 रुपए दिए। मन बड़ा दुखी है। इंसान मन से, कल्पनाओं से बड़ा दुखी होता है। इंसान समझ नहीं पाता कल्पना के पार। कभी कभी अच्छी चीज भी इंसान को दिखती नहीं है। वर्तमान और भविष्य के बीच में इंसान इतना अटक जाता है, इतना अटक जाता है कि उसे जीवन में आनंद नहीं आता, दुखी है। और उसने कहा, कुछ इस तरह से कहा अपने राजा को कि राजा को बुरा न लगे कि राजन,
पत्नी और बच्चों से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, मिला नहीं हूँ, मिलना चाहता हूँ। मन में तो था कि भाई कहीं और जाके नौकरी करता हूँ, इस राजा ने तो कोई पैसा नहीं दिया ज़्यादा, कहीं अच्छी जगह नौकरी करूँगा तो सुकून से जीवन तो जी पाएगा, नहीं तो जिंदगी भर गरीबी को कब तक ढोता रहूँगा। राजा ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसके मन, चेहरा दिल का दर्पण होता है, मन में जो छुपा होता है ना वो पता चल जाता है। तो राजा को समझ आ गया कि ये नौकरी अभी छोड़ना चाहता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अपने सेवक को बुलाया और सेवक को बुला कर के कहा कि भाई जो खजांची था उसको कहा कि इसको 20,000 रुपये दे दो। वो तो हैरान हो गया, कमाल है, 20,000 रुपये, यानी कि 6 साल में 6 रुपये और 1 साल के 20,000 रुपये, कमाल कर दिया। लेकिन वो 20,000 रुपये लेके के बड़ा खुश है, बड़ा आनंद में है और राजा को बड़ा अच्छा समझ रहा है और निकल गया, चला गया। और जैसे ही वो गया, कुछ दूर, देखो पहला जमाना अलग था, बड़े जंगल थे, बड़े डाकू थे, बड़े चोर थे, लुटेरे थे, सब था। आज भी है, लेकिन आज जंगल कट गए हैं, चाकू चोर लुटेरे घर ही आके लूट जाते। आज जमाना अलग था, पहले अलग था। तो जैसे ही वो जंगल में गया, वहाँ पर उसको डाकुओं ने लूट लिया और 20,000 रुपये भी लूट लिए, इतना सब कुछ सब खत्म कर दिया। अभी वही ढाक के 3 पात बेचारा जैसे आया था वैसे ही दोबारा अपने घर लौटने की तैयारी में है, बड़ा दुखी है, मायूस है, परेशान है। परेशान मन से, दुखी मन से, लटकाए हुए मन से अपने गांव पहुंचता है। सब लूटा है, सब छीना है, सब खत्म है। वहां जाकर के अपने घर को देखता है, अपनी पत्नी और अपनी बीवी बच्चों को देखता है कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी, लेकिन वहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं है, वहाँ तो बहुत बड़ा एक बंगला बन चुका है। और एकदम से वो हैरान हो गया कि अरे हमारी झोपड़ी भी किसी ने तोड़ मोड़ दी, यहाँ तो किसी और दूसरे व्यक्ति ने जगह बना ली, किसी बड़े सेठ ने अपना बंगला बना लिया, अब क्या करूँगा। आंखें भरी हुई है, मायूस चेहरा, लटका हुआ चेहरा, अपने किसी आस पड़ोस से पूछता है और कहता है कि अमुक अमुक का घर यहाँ था, एक किसी ने बताया, अरे हाँ उसका ये उसी का घर है। बोला लेकिन वहाँ तो झोपड़ी थी। बोला नहीं, उसने 6 साल में बड़ी कमाई की और 6 साल की कमाई वो यहाँ भेजी और रातों रात ये लोग तो अमीर हो गए। बोला है, मन मन में सोचने लगा कर माजरा क्या है, मैंने तो 6 रुपये भी नहीं भेजे, मैंने तो थोड़ा सा कुछ फल भेजा था, उसमें रातों रात कैसे अमीर हो गए। हैरानी हो रही थी, गजब की हैरानी। वो गया घर, पत्नी को बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ। पत्नी ने कहा, पतिदेव तुमने तो गजब कर दिया, तुमने तो हमें निहाल कर दिया, बड़ा खुश है। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल टिक टिक करता रहता है, एक सवाल पूछता रहता है अपने मन से कि यार आखिर बात क्या। उसको समाधान नहीं हो रहा था। वो गया, अपने मित्र से बात की, मित्र ने कहा, सारी स्थिति बता दी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। रास्ते में एक राजा के बहुत बीमारी थी, उसने वो अनार लिए थे तुम्हारे, वो अनार मैंने दिए थे। उसके बाद उस राजा ने उस बोरी में धन भर के भेजा और राजा का आदेश था जैसा बंद करके भेजा है वैसा ही वहाँ पहुँचाना है। तो मैंने भी ईमानदारी के दर्शन दिए, ईमानदारी रखी और मैंने भी वैसे ही वो सारा का सारा धन तेरी पत्नी को मैंने दे दिया। तो सब ऐसी सारी कहानी बता दी। लेकिन फिर उस अंगरक्षक के दिमाग में फिर एक प्रश्न आया कि 6 रुपये में ऐसा क्या था जो मालो माल हो गया और 20,000 में मैं लूट गया, ऐसा क्या। फिर पहुंचा राजा के पास और राजा के पास जाकर के राजा को कहा, राजन मेरे मन में कुछ प्रश्न है, उसका समाधान देना। जब 6 साल काम किया तो आपने 6 रुपये दिए, उस 6 रुपये से मैंने अनार खरीदे, एक राजा ने लिए, वो ठीक हुआ,
मेरे घर में बहुत सोना चांदी भेजा, आज मैं मालो माल हो गया। लेकिन आपने 1 साल के 20,000 रुपये दिए राजन। लेकिन मैं उस समय मुझे फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं लुट गया, क्योंकि वो 20,000 रुपये 1 साल के जो आपने इतनी बड़ी रकम दी थी, उसमें मैं पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मुझे लूट लिया डाकुओं ने। तो राजा ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा, आज रात तुम मेरे साथ चलना। तो रात में राजा एक सामान्य कपड़े पहन करके, वेश बदल करके एक लोहार की दुकान पर जाता है, और बिल्कुल सेम उसके साथ ही वो अंगरक्षक भी जाता है और देखता है कि वो राजा लोहा कूटता है, मेहनत करता है, इतने 4-5 घंटे मेहनत कर रहा है, बड़ा पसीना बहा रहा है। और आज उसका 1 महीना पूरा हुआ और उस महीने के उस लोहार ने उसको 1 रुपया दिया और 1 रुपया लेकर के वो खुशी खुशी अपने राजमहल में चला गया। तो अंगरक्षक ने कहा कि राजन, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? राजा ने कहा कि सुनो सेवक, मेरे बंधु, बात ऐसी है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैंने जो ये इतना कठिन पुरुषार्थ करके, इतनी मेहनत करके ये जो कमाई की थी ना, इस कमाई के 6 रुपये मैंने तुझे दिए थे। इस न्याय की कमाई के, इस ईमानदारी की कमाई के 6 रुपये मैंने तुझे दिए थे। इस पुरुषार्थ कर करके मैंने 50 रुपये इकट्ठे किए, 50 रुपये में से 6 रुपये मैंने तुझे दिए। ये बहुत बड़ी कमाई थी। शायद तुझे उस समय में लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन ये 6 रुपये ही 6 करोड़ के बराबर थे मेरे लिए। बहुत मेहनत की कमाई थी। और सचमुच वो 6 रुपये आपकी ज़िंदगी में आनंद दे कर के गए। और जो 20,000 रुपये थे ना, वो 20,000 रुपये मेरे न्याय की कमाई नहीं थी, मेरी कमाई नहीं थी, वो जनता की थी। वो जनता का टैक्स था, वो जनता का कुछ न कर पे कर लगा करके जो जनता से पैसा इकट्ठा किया जाता था, वो था। वो न्याय और नीति की कमाई नहीं थी। इसलिए वो आने के बाद भी लुट गई, खत्म हो गई। और जो न्याय से की हुई कमाई का इतना बड़ा आपको एक असर हुआ, वास्तव में ये सच्चाई है। वो व्यक्ति को ये बात समझ आई कि न्याय की कमाई के बहुत सारे ज़िंदगी में असर होते हैं, बहुत सारे असर होते हैं। वास्तव में परिश्रम का फल, मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है। न्याय नीति से कमाया गया धन बरकत करता है ज़िंदगी में। अधर्म की कमाई जैसे ही आती है वैसे चली जाती है, यहाँ से आती, यहाँ से चली जाती है। लोग कहते हैं महाराज धन टिकता नहीं है, कमाई टिकती नहीं है, क्योंकि न्याय से कमाया नहीं है तो कैसे टिकेगा भाई। हराम की कमाई हराम में ही जाती है, कभी भी जाती नहीं है। रिश्वत से, बेईमानी से, मतलब शराबखोरी, जुआ, इन्हीं चीज़ों में जाती है रिश्वत और बेईमानी की कमाई। मतलब पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख जाती है। आज हमें सोचना है, बहुत बार हम देखते हैं बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, बहुत आज बड़े लेवल पे हैं, लेकिन उनके पास मतलब ऐसे पैसे थे कि तकियों के अंदर, बेडों के अंदर, नीचे मतलब भरे पड़े थे करोड़ों रुपए और ढक के रखे हुए थे। लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा, रेड पड़ी, तो एक पल में सब निकल गया और ज़मीन पर आ गए। ये है अन्याय की कमाई। अन्याय की कमाई एक पल में इंसान को ज़मीन पर लेके आती है, फिर रातों की नींदें हराम हो जाती है। सच पूछा जाए तो धन कुबेरों को नींद तो आती ही नहीं है। वो तो पहले इतने टेंशन में रहते हैं, इतनी चिंताएं, करवटें बदलते रहते हैं, कब कहाँ से क्या पकड़े जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेईमानी की कमाई की है ना, इसलिए नींद नहीं आती। और अगर सच में ईमानदारी की कमाई की होती तो इंसान बहुत शांति से सुकून की नींद सोता है। तो हमेशा राजा ने यही समझाया कि ज़िंदगी में
आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई करना मत छोड़ो, क्योंकि वो मेहनत की कमाई जब तुम किसी को देते हो तो ज़िंदगी को बहुत खुशियों से भर देती है। आपके अपनों की ज़िंदगी भी खुशियों से भर देती है। आप चाहते हो कि आपके बच्चे आगे बढ़े, शिखर पे जाएं, बड़े बिजनेसमैन बने, तो आपके बच्चे को अपनी अगर वसीयत देनी है, आपके बच्चों को अगर अपनी विरासत देनी है, तो उस विरासत में अपने न्याय की कमाई ही देकर जाना। अगर आपको दान देना है तो उस दान में भी बेशक 1 रुपया दो, तो न्याय की कमाई देना, क्योंकि दान में गया हुआ पैसा किसी की ज़िंदगी को उद्धार करता है। आप पता है, बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न करते हैं, मुझे कहते हैं कि महाराज हम दान तो दे देते हैं गरीबों को, झोपड़ी में रहने वालों को, लेकिन महाराज इनको देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये हमारी कमाई का ना दुरुपयोग करते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपकी कमाई सही में न्यायपूर्वक की है, अगर आपकी कमाई शुभ लाभ की कमाई है, अगर आपकी कमाई एकदम ईमानदारी से की हुई है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी कमाई बेईमानी में खर्च हो जाए। दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं, प्रकृति ऐसा होने ही नहीं दे सकती है। अगर न्याय की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है, तो ज़िंदगी में कभी भी उस न्याय की कमाई, वो 1 रुपया भी न्याय का तुमने किसी के हाथों में दिया ना, वो 1 रुपया जाते ही उसके दिमाग और उसकी सोच एकदम से शुभ हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसा पैसा आया घर में, वैसे विचार बदलते हैं कि पैसा किस रूप से आया है। आप कहते हो कि महाराज हमें पाप नहीं लगेगा, हमें दर्द नहीं होता है अगर कोई व्यक्ति हमारी कमाई का दुरुपयोग करे। अरे भाई, नहीं देने के 100 बहाने होते हैं। अगर नहीं देना है, तुम्हें 1 रुपया देने की भावना भी नहीं जागती है, और 100 बार तुम एक प्रश्न करने लग जाते हो कि ये लोग जो गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ये लेते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ये ऐसा करते हैं। दूसरों को दोषारोपण करने से पहले अपने आप में एक बार चिंतन कर लेना कि हमारी कमाई शुभ होगी तो वो शुभ में लगाएंगे। एक उदाहरण से आपको समझा रही हूँ। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज हम किसी व्यक्ति को मदद करें, हेल्प करें, और अगर व्यक्ति गलत उसमें उस पैसे को लगाए तो बड़ा दुख लगता है। वो गलत क्यों लगाता है, तो इसलिए देने का मन नहीं करता है। आप पहले अपने आप से प्रश्न करना कि आपका पैसा गलत ढंग से कमाया हुआ तो नहीं है। गलत ढंग से कमाए हुए पैसे का गलत ही काम होता है। अच्छे ढंग से कमाए हुए पैसा, न्यायपूर्वक कमाया हुआ पैसा जिंदगी में कभी गलत राह पर लेकर नहीं जाता है। जिसके भी हाथ में जाएगा उसको सद्बुद्धि मिलेगी। जो भी उसका अन्न खाएगा उसके मन को पवित्रता मिलेगी। आपको एक उदाहरण से समझा रही हूँ, बहुत जल्दी समझ आता है उदाहरण से। एक फकीर थे, मस्त फक्कड़ फकीर थे, बड़े आत्म ध्यान में रहते थे, जब तब साधना करते थे और मेहनत की रोटी खाते थे, खुद कमाते थे और फिर खाते थे, मौन रहते थे। तो उनका एक शिष्य आया और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, इतनी मेहनत करते हो, आपके इतने बड़े बड़े शिष्य बैठे हैं, हमें कोई सेवा बताओ। गुरुदेव, आपको खानी तो 2 रोटी होती है, मैं आपके लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तेरे मन में सेवा की भावना जागी है, तो ये बहुत पुण्य का काम है, वेरी गुड। तो गुरुदेव बताओ, मैं आपको क्या मैं देना चाहता हूँ, क्या करूँ, क्या लाऊं, क्या दूँ, कैसे दूँ, कहाँ। तो गुरु ने कहा कि तू चिंता मत कर, तुझे अगर मुझे देना ही है तो ऐसा कर, आज रास्ते में कोई जो बहुत गरीब दिखे ना, उसको
25 रुपये दे देना। तू मुझे कहता है गुरुदेव आप हमें कभी सेवा का मौका नहीं देते। तू मुझे कहता है गुरुदेव आप दिन भर मेहनत करते हो, आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है। तुझे इस बात का समाधान मिलेगा। तू जा किसी गरीब को 25 रुपये देना और उसके बाद देखना कि वो क्या करता है, उसका पीछा करना। उसने कहा ठीक है गुरुदेव। गया, देखा फटे हाल कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं साइड में। थोड़ा दूर देखा तो और भी बुरी हालत, बिल्कुल हाथ नहीं था एक। सोचा बेचारे के हाथ ही नहीं है तो क्या कमाएगा, ये सबसे गरीब है। उसको 25 रुपये दे दिए। 25 रुपये देने के बाद गुरु ने कहा था पीछा करना और देखना। देखा 25 रुपये मिलते ही दौड़ा वो शराब की दुकान के पास। शराब की दुकान के पास दौड़ता है और दौड़ने के बाद शराब पीता है। शराब पी ली, शराब पीने के बाद फिर जुए में जाता है, वेश्यालय में जाता है और बस बड़ा दुख लगता है उस व्यक्ति को और कहता है गुरुदेव दान देने का कोई फायदा नहीं होता, उल्टा पाप की कमाई करके आया हूँ गुरुदेव। बोला क्या हुआ भाई? बोला गुरुदेव आपने कहा था कि पीछे पीछे जाकर देखना। मैं देखा वो व्यक्ति गया शराब की दुकान में, वेश्यालय में, फिर जुए में। मैंने उसको आपके निमित्त से उसको 25 रुपये दिए थे, लेकिन मन खराब हो गया गुरुदेव। आज के बाद सोच लिया गुरुदेव दान देना किसी को नहीं, आपको देना चाहता हूँ। आपने मना कर दिया और आपने कहा उसको दो। गुरु ने कहा तू चिंता मत कर रे, ये ले 2 रुपये, आज ये मेरी कमाई के 2 रुपये लेके जा और ये 2 रुपये जाकर के किसी गरीब को ही देना जो बहुत गरीब है, बहुत ज़रूरतमंद है। वो गया, उसने देखा 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से भोजन नहीं किया है, पेट और पीठ एक हो गई है। उसने जाकर के उन गरीबों को 2 रुपये दे दिए। जैसे ही वो 2 रुपये उनके हाथ में आए वैसे ही उनके हाथ में 2 कबूतर थे और वो कबूतर उड़ा दिए। गौर से सुनना, जैसे ही वो 2 रुपये आए हाथ में वैसे ही कबूतर उड़ा दिए। वो व्यक्ति हैरान हो गया क्योंकि गुरु ने कहा था देखना कि क्या हो रहा है। तो पूछा उससे कि भी देखो मैंने जैसे तुम्हें पैसे दिए वैसे तुमने कबूतर उड़ा के दिए। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें क्या छुपाना, हमारी हालत बहुत गरीब है, हमने 3-4 दिन से भोजन नहीं किया था, तो आज बड़ी मुश्किल से ये कबूतर हमें मिले, हाथ लगे, तो हमने सोचा हम इसे खा कर के पेट भर लेंगे। तो हम इसे खाने ही वाले थे, लेकिन इतने में तुम्हारे 2 रुपये मिले और हमने इनको खाने का इरादा त्याग दिया, हमने इनको जीवन दान दे दिया। हमने सोचा कि चलो हमारा तो पेट भर जाएगा, जाकर के 4 सेर बाजरी लेकर आएंगे, भाकरी बनाएंगे, वही खाएंगे। अब तो फटाफट गया गुरु के पास, गुरुदेव 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 गजब हो गया। बोला क्या हुआ? गुरुदेव आज तो आपके 2 रुपए ने 2 कबूतरों की जान बचा दी, पंचेंद्रिय जीव की जान बचा दी। गुरुदेव कमाल हो गया। गुरुदेव मैंने किसी को 25 रुपए दिए तो वो वेश्यालय में गया, शराब पी, लेकिन आपने किसी को 25 रुपए दिए तो आपका पैसा किसी की जान बचाता है। ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा तू अपने आप से पूछ, ऐसा क्यों? तू क्या व्यापार करता है? तू क्या कमाई करता है? तू किस तरह से कमाता है? बोला गुरुदेव मेरा तो व्यापार चमड़े का है, चमड़े के पर्स हैं, चमड़े की बेल्ट है, चमड़े का ही है। गुरुदेव ने कहा दर्द का पैसा दर्द ही लेकर के आता है, बेईमानी का पैसा तू किस तरह से कमा रहा है? प्रतिपल एक चमड़े का व्यापार वाला व्यक्ति क्या सोचता है? ज्यादा से ज्यादा पशु मरे, ज्यादा से ज्यादा चमड़ा बने, ज्यादा से ज्यादा बेल्ट
और महंगी महंगी बेल्टें बेची जाती। वो दर्द का जो पैसा था, तू कहता है आप नहीं लेते हो। उस दर्द का पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ? और उस दर्द का पैसा तू किसी को भी देगा, आगे जाकर के उसकी जिंदगी में दर्द ही लेकर आएगा। और तुम प्रश्न करते हो दूसरे के ऊपर कि उसको पैसा दिया वो गलत यूज करता है। पहले खुद पे प्रश्न करो कि तुमने सही ढंग से पैसा कमाया है क्या? इतना सा देते हो और इतना बड़ा सोचते हो। पहले तो देने के भाव नहीं होते हैं, पहले तो देने का मन नहीं होता, नहीं देने के 100 बहाने, और फिर गलत तरीके से कमाया जाता है। चलो चमड़े का नहीं हो, कोई भी बिजनेस हो, धोखाधड़ी से कमाया जाता है। चीज़ इतने की नहीं इतने की है, क्लियर हम चीज़ें बोलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा आटे में नमक मिलाया जाए इतना तो समझ आता है, लेकिन पूरा ही आटा नमक हो इतना नहीं चलता है। लेकिन हम लोग तो हम सोचते हैं जितना किसी को निचोड़ सकते हैं निचोड़ ले। गुरु ने कहा कि ये 2 रुपये मेरी मेहनत की कमाई थे। मैं जो मेहनत करता हूँ दिन भर, उस मेहनत की कमाई में मैं भगवान की भक्ति में मस्त रहता हूँ। परमात्मा की इबादत करते करते वो भोजन खाता हूँ, और परमात्मा की इबादत करते करते मेहनत की जो मेरी कमाई है, उसी कमाई में से वो कहते कबीरा इतना दीजिए, संत भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना जाऊँ। बेशक दुनिया मुझे संत कहती है, मैं संत हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे निमित्त से दूसरे लोग भी तर जाए। 2 जीवों की जान बच गई। सोचना है मेरे बंधुओं, गलत कार्य से पैसा कमाया तो दान शराब में जाता है, और अच्छे कार्य करके कुछ ईमानदारी और मेहनत का पैसा इंसान 2 जीवों की जान बचा के जाता है। गुरु की मेहनत ने जीवन दान दिया है, और जब जीवन दान दे, ऐसे ही आहार शुद्धि भी तब होती है, अन्न की शुद्धि भी तब होती है, क्योंकि अन्न से ही धन से ही तो अन्न आता है। आपके घर में जो अन्न आ रहा है वो कैसे धन का आ रहा है, ये भी प्रश्न है। इस प्रश्न को गौर कीजिए कि मेहनत की कमाई है, जो प्योर मेहनत की कमाई है ना, एकदम प्योर मेहनत की, उसी मेहनत की कमाई से अन्न खाओ, मज़ा आएगा, आनंद देगा, सुकून देगा, और ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। क्योंकि जितनी ईमानदारी, जितनी मेहनत होगी, आपके जीवन में आत्मा का सुख मिलेगा, एक सुकून मिलेगा, जो बहुत सारे जीवन के भरपूर आनंद को दे करके जाएगा। ओम शांति।